वेलकम बैक। आप देख रहे हैं स्वदेश खबर। भारत और यूएस के बीच चल रही ट्रेड डील को लेकर वार्ता पर एक बड़ा अपडेट आया है। यूएस सेनेटर्स केविन क्रेमर और स्टीव डेंस ने प्रेसिडेंट ट्रंप से यहां पर आह्वान किया है कि भारत के साथ चल रही बातचीत में दालों के लेकर कुछ फेवरेबल टर्म्स रखी जाएं और उन्हें प्राथमिकता भी दी जाए। अब क्या है ये पूरी खबर और कैसे यहां पर भारत के फेवर के लिए बातचीत आगे बढ़ सकती है? सुमिता हमारी सहयोगी तमाम डिटेल्स लेकर मौजूद है। सुमिता, क्या है ताज़ा अपडेट? हाँ, यूएस इंडिया ट्रेड डील में एक और डेवलपमेंट है क्योंकि रिपब्लिकन सेनेटर्स ने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को अर्ज किया है टू पुश फॉर कोट अनकोट फेवरेबल क्रॉप पल्स प्रोविजंस इन एन अग्रीमेंट विद इंडिया। इनफैक्ट उन्होंने ये बोला है कि ये हमें ध्यान में रखना चाहिए, यूनाइटेड स्टेट्स को ध्यान में रखना चाहिए, इवन एज बोथ द साइड्स आर नेगोशिएटिंग फॉर अ बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट। और ये जो लेटर लिखा था जिसको 80 नाउ ने एक्सेस किया है, ये लेटर लिखा था सेनेटर्स केविन क्रेमर एंड स्टीव डेंस ने। ये लेटर तब लिखा गया है जिस डेज आफ्टर मार्को रूबियो के साथ, जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, उनके साथ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने एक फोन कॉल किया था। टू लीडर्स डिस्कस कोऑपरेशन इन ट्रेड, इन डिफेंस एंड इन सिक्योरिटी। इनफैक्ट अगर मैं कुछ एक्सर्प्ट्स आपको पढ़ के बताऊं इस लेटर में उन्होंने क्या लिखा है। ओवरऑल उन्होंने बोला है कि थैंक यू फॉर सिक्योरिंग अ फेवरेबल ट्रेड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट फॉर नॉर्थ डकोटा एंड मोंटाना। बट उन्होंने ये भी बोला है कि इंडिया ने जो अपने टैरिफ्स बढ़ाए थे 30% ऑन पल्सेस, ऑन लेंटिल्स, चिकपीस, ड्राइड बीन्स, ये जो है इनकी वजह से अमेरिकन एक्सपोर्टर्स को जो है वो कंपेटिटिव प्रेशर फील करना पड़ रहा है। और उन्होंने बताया कि ये चीज ध्यान में रखी जाए। उन्होंने ये भी बोला कि इंडिया में जो कॉमनली कंज्यूम पल्सेस हैं, लेंटिल्स हैं, चिकपीस हैं, ड्राइड बीन्स है, पीस है, लेकिन उनके ऊपर काफी सब्सटैंशियल टैरिफ्स लगे हुए हैं। और उन्होंने ये भी बोला कि उनका जो एक्सपोर्ट है वो इंडिया में आ सकता है और डेफिनेटली इट कैन बी बेनिफिशियल टू अमेरिकन प्रोड्यूसर्स एंड इंडियन कंज्यूमर्स। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेटर, दिस इज अ वेरी सिग्निफिकेंट पॉइंट, क्योंकि इंडिया ने अभी तक ये मेंटेन किया है कि एग्रीकल्चर जो है वो एक सेंसिटिव एरिया है। एग्री, डेयरी और जीएम क्रॉप्स, आपने सुना भी होगा पहले, इसके लिए हमारी सेंसिटिविटीज मेंटेन्ड है बिकॉज वी वांट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इंडियन फार्मर्स। और इसी वजह से काफी बार डील का, जैसे बोला गया है यूएस इंडिया ट्रेड डील का, वो हो रही थी, इट वाज नियरिंग completion, but this has been one red line that India is not letting the United States to cross because इसमें national interest और farmer interest involved है। इनफैक्ट अगर हम पिछले ही हफ्ते जो कॉमर्स सेक्रेटरी है राजेश अग्रवाल, उन्होंने ईयू अग्रीमेंट के लिए भी बोला कि एग्रीकल्चर जो है as a top point has been kept off the table for EU trade negotiations as well. So यहाँ तक इंडिया अपने रेड लाइंस मेंटेन कर रहा है। हमने एग्रीकल्चर जो एरिया है वो किसी अदर पार्टनर को ओपन नहीं किया है। एंड डेफिनेटली ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इस पर्टिकुलर मैटर को कैसे परसू किया जाता है, इवन एज यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया की जो ट्रेड डील है उसको कंप्लीट करने के लिए दोनों ही साइड्स जो हैं वो कमिटेड है। बिल्कुल, शुक्रिया सुमिता इस पूरे अपडेट के लिए। तो अहम अपडेट अब देखना होगा कि अब यहाँ पर चीज़ें कैसे अनफोल्ड होती हैं। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं और